अगर बारबरोस को एक अच्छा सीजन चाहिए तो कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये सीजन फ्लॉप होगा, मैं क्लियरली बता दूं। डिस्क्लेमर ये है कि कुछ वर्ड्स बुरे लग सकते हैं, लेकिन हमें बुरा सीजन नहीं चाहिए, इसलिए ये बुरे वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। टीआरटी के पास बजट नहीं है, ये कड़वा सच है जो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें बारबरोस में पता ही चल गया कि टीआरटी के पास कितना पैसा है। वैसे टर्की में सबसे ज़्यादा टीआरटी के पास ही बजट है, लेकिन जो चीज़ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए एक बड़ा बजट चाहिए, और बजट मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फालतू के खर्चे मिनिमाइज करने पड़ेंगे और वीएफएक्स के लिए पैसा बचाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर चेंज करो। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ और एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता बारबरोस के साथ। और बिरात ओज़दुआन बारबरोस को कुर्लुस्मान और एल्परसलान जैसा बनाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। हमें वो देखना है जो रियलिटी में हुआ था हरिद्दीन बारबरोसा के साथ। आपकी मनगढ़ंत कहानियां हमें नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, बिरात ओज़दुआन को चेंज करो। अगर आपके पास कोई डायरेक्टर नहीं है तो मत बनाओ सीरीज, खेल खत्म। टर्की में टैलेंटेड डायरेक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन टीआरटी बिरात ओज़दुआन के ही पीछे पड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले के अपडेट के हिसाब से बिरात ओज़दुआन सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किए जा चुके हैं, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि सेकंड सीजन में अगर ये जनाब डायरेक्टर फिर से हुए तो ये सीरीज फिर से बर्बाद होगी। ये मेरा एक प्रिडिक्शन है। और मैं बता दूं कि मैं इसलिए इतना गुस्से में हूं क्योंकि चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुके हैं और चैनल कभी भी डिसेबल हो सकता है। और दूसरी बात, मैं बारबरोस देख रहा था, कुछ एपिसोड मैंने देखे हैं बिरात ओज़दुआन के डायरेक्शन वाले, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। दूसरी बार देखने में हालत ख़राब हो गई। लेकिन आप जानते ही हैं कि 20 अक्टूबर से सीरीज़ की शूटिंग शुरू हो रही है, तो पहले सीज़न में जो गलतियां हुई वो मैं ढूंढ रहा था कि वो गलतियां फिर से इस नए सीज़न में ना हो। बारबरोस सीरीज़ को वो करना है जो टर्की में पहले कोई नहीं कर पाया, और अर्तुगरुल भी नहीं। ये मेरा एक सजेशन है। मुझे पता है टीआरटी का कोई नहीं देख रहा है और देखेगा भी नहीं, लेकिन एज अ बारबरोस फैन मैं अपने व्यूअर्स के सामने ये चीज़ लाना चाहता हूँ। 2.5 घंटे के 30 वॉल्यूम बनते हैं एक सीजन में, क्यों ना उसको मिनिमाइज करके 6 एपिसोड बनाए 45 मिनट के। एक बात साफ है कि टीआरटी के पास बजट नहीं है सीरीज को टॉप क्लास बनाने के लिए, तो अगर चाहते हैं कि बजट बेस्ट जगह पर यूज हो तो एपिसोड कम करने पड़ेंगे, ताकि बजट सही जगह पर यूज हो पाए और एक अच्छी सीरीज हमें देखने को मिले। और एक बात साफ है, क्वालिटी से फर्क पड़ता है, क्वांटिटी से नहीं। तो अगर कम एपिसोड बनाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सीरीज को, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस देख पाएगी। 6 एपिसोड देखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई 30 वॉल्यूम देखना चाहे, 30 वॉल्यूम मतलब 45 मिनट के 90 एपिसोड, 90 एपिसोड कोई आसान बात नहीं है, वो भी जब इतनी गंदी सीरीज हो तो। अगर 6 एपिसोड आप खराब भी बनाएंगे तब भी लोग देख लेंगे, लेकिन उसी 6 एपिसोड में वो बड़ा बजट इस्तेमाल हुआ होगा जो पहले 30 वॉल्यूम में इस्तेमाल होता, जिसकी वजह से एटलीस्ट क्वालिटी तो कुछ सही रहेगी, और जो भी देखने आएगा वो कम से कम बुराई तो नहीं करेगा। यहाँ पे क्वालिटी आप HD या 4K ना समझ लेना, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। दूसरा फायदा ये है कि फालतू के खर्चे बचने वाले हैं। पहले जहाँ आप 30 वॉल्यूम के लिए पे करते थे एक्टर्स को, अब आपको सिर्फ 2 वॉल्यूम के लिए करने पड़ेंगे, और आप सोचिए देखिए कितना कम पैसा खर्च होगा कास्ट पर। और ये बचा पैसा आप बाकी रिसोर्सेज को बाई करने में यूज कर सकते हैं, सेट्स बनाने में और VFX में भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स आपको मिल जाएंगे इस नए सीजन के लिए, और अगर अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो बात ही खत्म। एक भयानक सीजन हमारे सामने होगा और फिर रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स टूटेंगे। जहां तक बात रेवेन्यू मॉडल की है, तो आप सीरीज यूट्यूब पर तो रिलीज नहीं कर सकते, ना ही टीवी पर दिखा सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा OTT पे आप सीरीज बेच दें। अगर आपकी सीरीज 20 करोड़ में एक सीजन बना रही है, तो वो सीरीज अगर नेटफ्लिक्स या फिर कोई और OTT प्लेटफॉर्म पे 40 करोड़ की बिक जाती है तो इसमें फायदा लगभग डबल होगा। और अगर सीरीज का पहला सीजन चल गया तो सेकंड सीजन की डिमांड ज़्यादा रहेगी और OTT से आप ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं। तो फिर से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, कम बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि TRT हमें एक अच्छा सीजन चाहिए और इस बार निराश मत करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर हमारे चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो एटमिक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल कभी भी डिसेबल हो सकता है। वैसे मिलता है आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।